24 साल की लड़की जसपिंदर कौर और उसके प्रेमी परमप्रीत सिंह की प्यार, ब्लैकमेल, शादी और मौत की खौफनाक कहानी, जिसके खुलासे के बाद पंजाब में कई महीनों तक सुर्खियों में रहा। घटना 24 नवंबर 2022 की है। लगभग धीरे धीरे 6 महीने होने को हैं, लेकिन ये हत्याकांड, प्यार करने का अंजाम जो है अभी भी जिंदा है। पंजाब के लुधियाना जिले के तहसील जगराव ग्राम पंचायत रसूलपुर यहीं की रहने वाली 24 साल की लड़की जसपिंदर कौर एक 21 साल के लड़के परमप्रीत सिंह से प्यार करती है। दोनों कई महीनों तक करीब रहते हैं। कई महीनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद जसपिंदर कौर जो लड़की है अपने प्रेमी परमप्रीत सिंह से शादी करने की बात करनी चाहती है। वो चाहती है कि अब वो परमप्रीत सिंह से शादी कर ले। वैसे तो ये भी चांस था कि उसके घर वाले मानते नहीं लड़की के, लेकिन उसके मन में पहले ये आता है कि वो अपने प्रेमी को पूरी तरह से राजी कर ले कि वो दोनों शादी करेंगे एक दूसरे से, उसके बाद घर वालों से बात करी जाएगी। तो वो चाहती है कि पहले परमप्रीत सिंह से वो बात करे। तो कई बार वो परमप्रीत सिंह से कहती है कि अब उसे शादी कर लेना चाहिए, शादी के बारे में बात करनी चाहिए घर वालों से, लेकिन परमप्रीत सिंह जो है उसकी बातों को इग्नोर करता था, कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स देता नहीं था। ऐसे धीरे धीरे तकरीबन कई महीने बीत जाते हैं। इस दौरान ये भी होता था कि शादी की बात पर कभी कभी परमप्रीत सिंह और जसपिंदर कौर के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती थी, छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे। लेकिन जसपिंदर कौर उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, तो इसके वजह से वो मनाती भी थी। तो फिलहाल जैसे तैसे इन दोनों की लव स्टोरी चल रही थी। फिर अचानक ऐसे ही एक दिन 24 नवंबर 2022 को परमप्रीत सिंह अपने प्रेमिका जसपिंदर कौर के मोबाइल पर फ़ोन करता है। इस दरमियान भी शादी की बात चल रही थी। वो लड़की जो है अपने प्रेमी से इस दौरान भी कह रही थी। तो 24 नवंबर 2022 के दिन परमप्रीत सिंह जसपिंदर कौर के मोबाइल पर फ़ोन करता है और कहता है कि वो अपने घर से कुछ पैसे जो भी हैं और गहने और जो उसके कपड़े हैं वो लेकर के आ जाए। एक सुनसान सड़क पर वो बुलाता है। वो फ़ोन पर कहता है जसपिंदर कौर से कि वो गहने और पैसे लेकर के आ जाए, क्योंकि अगर शादी की बात वो अपने घर पे बताएगी तो घर वाले राजी नहीं होंगे। तो ऐसे में वो भाग करके वो दोनों शादी करेंगे और कहीं दूर जा करके रहेंगे। अपने प्रेमी परमप्रीत सिंह की बात को मान करके जसपिंदर कौर अपने घर से 20,000 रुपये और 12 तोला सोना लेकर के परमप्रीत के पास चली गई। परमप्रीत सिंह एक सुनसान सड़क पे कार से अपने 3 दोस्तों के साथ इंतजार कर रहा था और वहीं पर बुलाता है। जसपिंदर कौर वहां पर पहुंच जाती है। परमप्रीत सिंह के साथ उसके 3 दोस्त और थे। जसपिंदर कौर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर के 5 लोग उस कार में बैठते हैं और कार धीरे धीरे परमप्रीत सिंह लेकर के जाने लगता है। सुनसान सड़क था वो, कोई उस रास्ते पे बहुत कम ही लोग आ जा रहे थे। तो उसी रास्ते पर कार के अंदर ही परमप्रीत सिंह अपने दोस्तों की मदद से जसपिंदर कौर की गला घोट करके हत्या कर देता है, कार के अंदर ही। जसपिंदर कौर की हत्या करने के बाद परमप्रीत सिंह अपने साथियों के साथ उस लाश को लेकर के अबोहर नहर में लेकर के जाता है और उसी नहर में फेंक देता है। लाश को फेंकने के बाद सभी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन होता यह था कि रास्ते में जब परमप्रीत सिंह जा रहा था अपनी कार से, तो उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नहर में पानी कम था और वो सोच रहा था कि लाश बह नहीं पाएगी, पानी का बहाव बहुत ही कम था। तो रास्ते में वो ऐसे सोचते जाता है, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो वो घर पहुंच जाता है। उसका दिमाग ज़्यादा चल नहीं रहा था उस टाइम पे, थोड़ा भयभीत था। घर पहुंचने के बाद ये बात उसे खाए जा रहे थे कि लाश बहेगी नहीं। तो अगले दिन उसे इसकी चिंता सताए जा रहे थे कि लाश आगे बहेगी नहीं, वहीं पर रुकी रहेगी, क्योंकि पानी का बहाव बहुत कम था। वो फिर अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और कार से उस जगह पर फिर पहुंच जाता है, उसी नहर के पास, अबोहर नहर। वहाँ से उस लाश को फिर तलाश करता है। थोड़े टाइम खोजने के बाद लाश मिल जाती है, बही नहीं थी पानी के बहाव से। उस नहर से लाश को उठाते हैं और वहाँ से अपने सुधार गांव के एक स्टड फार्म पर ले आए। अपने एक फार्म हाउस पर लेकर के आता है परमप्रीत सिंह, और उस फार्म हाउस में उसका एक भाई, सगा भाई भवनप्रीत सिंह भी मौजूद था। तो कुल मिलाकर के परमप्रीत सिंह के 3 दोस्त और परमप्रीत सिंह और उसका एक भाई, कुल 5 लोग लाश को लेकर के आते हैं। अब सभी लोग यही प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर में उस लाश के साथ क्या किया जाए, कहाँ पर ठिकाने लगाया जाए। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद इन लोगों ने लाश को पराली से जलाने का प्रयास किया। कुछ इधर उधर से थोड़े बहुत झाड़ इकट्ठा किए, कुछ पराली पत्ते, कुछ इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करके लाश को जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बावजूद लाश पूरी तरह से नहीं जली, आधी जली आधी रह गई।
अब लाश जलाने के चक्कर में कुछ धुआं भी हुआ फार्म हाउस के अंदर, तो ये लोग और भयभीत हो जाते हैं कि कोई देख ना ले, धुआं उठ रहा है, समय बीत रहा है। तो ऐसे में ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में उसको बंद, जो आग जल रही थी थोड़ी बहुत, उसको बुझा देते हैं। लाश आधा जली है, आधा बाकी है। कोई देख ना ले, इसका भी डर था। ऐसे में फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि इस लाश को अब दफन किया जाए। दफन करने के लिए अब गड्ढा खोदना था। गड्ढा कौन खोदे? तो भवनप्रीत अपनी एक पहचान की जेसीबी बुलवाता है। जेसीबी वाले को ये लोग बताते हैं कि उनका एक घोड़ा मर गया है और उसी को दफन करना है, तो उसके वजह से एक गड्ढा खोदनी है बड़ा सा। जेसीबी वाला आया और एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके चला गया जहाँ पर इन लोगों ने बताया। गड्ढे में इन लोगों ने उस लाश को दफना दिया और फिर थोड़े टाइम बाद शराब पी करके सभी दोस्त वहाँ से चल दिए। अब सभी लोग सुकून से थे। उधर जसविंदर कौर को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे, तो ऐसे में घर वालों ने जसविंदर कौर की तलाश करी और पुलिस को भी सूचना दे दी थी। लेकिन पुलिस का रवैया ढीला ढाला था, क्योंकि 3 दिसंबर 2022 के दिन जसविंदर कौर के पिता के पास फिलीपींस से एक शख्स फ़ोन करता है और फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है, और कुछ इस तरह की बात करके वो फ़ोन काट देता है। अब जसविंदर कौर के पिताजी के कानों में जब ये खबर पड़ी कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, तो इस बारे में वो पुलिस को बताते हैं। तो जब पुलिस को इस बारे में पता चला, ये खबर मिली कि जसविंदर कौर की मौत हो चुकी है, तब जाकर के पुलिस इस पर सख्ती से कार्रवाई शुरू करी। उसके बाद पुलिस जसविंदर कौर के मोबाइल का जो है डिटेल खंगालती है, लोकेशन और जो बातचीत करने का जो कॉल डिटेल था वो सब खंगालती है। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि परमप्रीत सिंह उसका प्रेमी था और उसी के साथ जसविंदर कौर गई थी। परमप्रीत सिंह का नंबर जो है ट्रेस किया जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ करी जाती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद परमप्रीत सिंह अपनी जो कहानी है वो बताता है। परमप्रीत सिंह जो उसने किया था वो बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि जो जसविंदर कौर है वो कह रहे थे कि अगर मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा तो उसके वो कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ या कुछ ऐसी चीज़ें थी उसके पास, वो सबके सामने पब्लिक कर देगी, और इसी के वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही थी, उसी फ़ोटोज़ की वजह से, और शादी करने का वो दबाव बना रही थी। वो यही कह रहे थे कि अगर मैं उसके साथ शादी नहीं किया तो वो सारे फ़ोटोज़ जो है प्राइवेट फ़ोटोज़ सभी के सामने पब्लिक कर देगी। तो इसके वजह से परमप्रीत सिंह जसविंदर कौर की जान ले लेता है अपने 3 साथियों की मदद से। सारी जो कहानी है वो पुलिस को परमप्रीत सिंह बताता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो कौन शख्स था जो जसविंदर कौर के पिता के पास फ़ोन करके बताया फिलीपींस से कि उनके बेटी की मौत हो चुकी है। अब इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इस पर समझ सकते हैं कि आखिर में वो कौन शख्स रहा होगा। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं कि कौन शख्स था। इसकी कहानी आपको गूगल पे मिल जाएगी, और बाकी इसका उत्तर मैं कल के अगली वीडियो में दूंगा। बाकी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।